तो वजीरेक्स के रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के बाद आपको पता ही चल गया होगा कि आपको कितना पैसा या कितना क्रिप्टो करेंसी मिलने वाला है। आई नो कुछ परसेंटेज है, मान लीजिए 50-55 जो भी परसेंटेज आपको मिल रहा है आपके क्लेम परसेंटेज के हिसाब से। तो बकाया जो पैसा है वो कब मिलने वाला है, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वजीरेक्स के रिकवरी टोकन के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखना, मिस बिल्कुल भी मत करना। और अगर आपका आज चैनल में पहला दिन है तो भाई सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो वजीरेक्स के रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के बाद सबका पहला क्वेश्चन यही था कि भाई हमें बहुत कम एलोकेशन मिला है। सबसे बड़ा तो मतलब डॉज कॉइन के लिए इतने सारे कमेंट्स आए कि डॉज कॉइन का जो एलोकेशन है वो बहुत कम है। तो मैंने लोगों से पूछा कि आपकी क्लेम परसेंटेज क्या है, क्योंकि क्लेम परसेंटेज के बेसिस में ही और जो लिक्विड एसेट है उसके बेसिस में ही टोटल जो आपका क्लेम है वो बन रहा है। तो अगर आपका क्लेम परसेंटेज आपको पता है तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, उसके हिसाब से आपका मैं कैलकुलेशन कर दूंगा। बट रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर हमें यही बताता है कि हमें कितना पोर्शन मिल रहा है और उसका क्या जो हमें नहीं मिल रहा। तो वो जो मनी है या वो जो क्रिप्टो करेंसी है बकाया वाली, वो हमें कैसे मिलेगी। तो उसके लिए भाई वजीरेक्स लेके आने वाला है एक रिकवरी टोकन को। जी हाँ, रिकवरी टोकन आने वाला है। उस रिकवरी टोकन का काफी ज्यादा ये लोग यूज करने वाले हैं लोगों का पैसा भरपाई करने के लिए। आई नो इट्स वर्चुअल करेंसी है, इनकी जेब से कुछ लगना नहीं है। तो वही वजीरेक्स बोलने वाला है कि भाई जितना तुम्हारा बकाया पैसा है क्रिप्टो करेंसी है उसके बदले में ये रिकवरी टोकन रख लो। ठीक है, तो मैं आपको वजीरेक्स का ये ट्विटर का जो पोस्ट है वो बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, रिकवरी टोकन फॉर आउटस्टैंडिंग डेट सेटलमेंट। तो आउटस्टैंडिंग जितना भी डेट रहेगा उसके बाद तो ये उसको सेटलमेंट करने के लिए रिकवरी टोकन आने वाला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रिकवरी टोकन से हमें एक्चुअल मनी तो मिलने वाली है नहीं, और अपना ये जो भरपाई करने वाला है वो रिकवरी टोकन से करने वाले हैं। ठीक है, और आगे लिखा है वी आर वर्किंग टुवर्ड्स लॉन्चिंग अ रिकवरी टोकन। द टोकन विल बी एयर ड्रॉप टू क्रेडिटर्स प्रोपोर्शनेट टू देयर बैलेंस ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जितना भी आपका प्लेटफॉर्म में बैलेंस होगा उसके हिसाब से आपको वो रिकवरी टोकन एयर ड्रॉप कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। बाय डिफॉल्ट आ जाना चाहिए, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपका क्रिप्टो करेंसी बच रहा है उसके हिसाब से ये आपको उतना रिकवरी टोकन दे देंगे। और देखो आगे लिखा है रिकवरी टोकन विल ऑफर अ पाथ टू रिकवरी थ्रू। तो अब रिकवरी टोकन का बेसिकली ये नीचे ना इन्होंने यूज लिख दिया कि रिकवरी टोकन आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं और क्या क्या उसके बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, पहला इन्होंने लिख दिया कि फ्यूचर प्लेटफॉर्म प्रॉफिट। तो प्लेटफॉर्म में अगर मान लीजिए प्लेटफॉर्म या वजीरेक्स का जो प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज खुलता है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी इस रिकवरी टोकन के रूप में होगी। तो ज्यादा डिटेलें नहीं आई है, बट तो मुझे ऐसा लग रहा है वजीरेक्स का जब प्लेटफॉर्म में प्रॉफिट होने लगेगा तो ये एयर ड्रॉप कर देंगे वो रिकवरी टोकन। इंस्टेड ऑफ मनी या यूएसडीटी या कुछ क्रिप्टो करेंसी डायरेक्ट देने का ये रिकवरी टोकन आपको पकड़ा देंगे। उसके बाद भाई सेकंड पॉइंट है न्यू बिजनेस इनिशिएटिव। तो न्यू बिजनेस इनिशिएटिव में भी काम आने वाला है। फिर है रियलाइजेशन ऑफ इलिक्विड एसेट हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज। फिर है रिकवरीज फ्रॉम स्टोलन एसेट्स। तो उसमें भी आएगा ये स्टोलन एसेट रिकवर तो होने वाली है नहीं। अब वजीरेक्स से जिनको हम जानते हैं, वजीरेक्स को हम जानते हैं, ठीक है, हमें पता है निश्चल शेट्टी एक्सचेंज रन करता है, उससे तो हम अपनी क्रिप्टो करेंसी ले नहीं पा रहे। तो मुझे नहीं लगता वजीरेक्स वाले एक ऐसे हैकर से पैसे ले सकते हैं जिसने इनकी क्रिप्टो करेंसी चुराई है। बट यहाँ पे लिखा है रिकवरीज फ्रॉम स्टोलन एसेट्स। तो मुझे ऐसा लगता है जितना भी बचा हुआ अमाउंट होगा ना तो वो ये रिकवरी टोकन में ही डाल देंगे कि भाई ये रहा रिकवरी टोकन, मान लीजिए 200-300 मिलियन, और इसको ये सबको एयर ड्रॉप कर देंगे। और पांचवा है पोटेंशियल कैपिटल फ्रॉम व्हाइट नाइट प्रपोजल्स। अब इन्होंने रिकवरी टोकन में ये क्यों लिखा है मुझे इसका थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा। मे बी पोटेंशियल कैपिटल जो व्हाइट नाइट से पोटेंशियल कैपिटल आएगी, क्या ये उसको रिकवरी टोकन लगाने में या उसका कुछ पार्ट रिकवरी टोकन में कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए नीचे इन्होंने कुछ यूज केसेस भी लिखे हैं रिकवरी टोकन के, वो पढ़ लेता हूं मैं। पहला है बाय बैक्स रिपर्चेस टू बूस्ट क्रेडिटर रिकवरीज एंड कैप्चर मार्केट मूवमेंट्स। बाय बैक करने वाले जैसे शेयर इंडस्ट्री में होता है, नॉर्मली कंपनी बाय बैक कर लेती है अपने शेयर। बट यहाँ पे क्या, मान लीजिए आपके पास $100 पड़े और $100 के इन्होंने आपको रिकवरी टोकन दे दिए। अब ये आपको चांस दे सकते हैं, अभी पक्का नहीं है कि देंगे नहीं देंगे, बट यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि चांस दे सकते हैं कि भाई ओके आप हमें हमारे $100 के रिकवरी टोकन दे दो और हम आपको $100 के भाई यूएसडीटी दे देंगे, या $100 के मतलब जो भी आपकी करेंसी है वो दे देंगे। तो मैं थोड़ा नीचे करता हूँ इसको। और देखिए सेकंड जो यूज केस है इसका वो है एडिशनल लिक्विडिटी सब्जेक्ट टू स्कीम क्रेडिटर सेंटीमेंट टोकन्स कैन बी ट्रेडेड इन द ओपन मार्केट फॉर अर्ली एक्सेस टू फंड्स ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड अ चांस टू कैप्चर इमीडिएट वैल्यू। तो ये काफी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आप उस रिकवरी टोकन से आप ट्रेड भी कर सकते हो और आप अर्ली एक्सेस आपके फंड को मिल जाएगी। मान लीजिए अगर कोई भी टोकन ट्रेड हो रहा है तो मैं कुछ परचेस करूंगा, कोई सेल करेगा, कोई जो भी बाइंग सेलिंग होगी, तो किसी के क्रिप्टो करेंसी जो रिकवरी टोकन खरीदेगा अपने INR देगा, या अगर आपको बेचने अपने रिकवरी टोकन तो दूसरे से आप INR लेंगे। ठीक है, तो उससे आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगी आपके फंड का। मान लीजिए आपको $100 के रिकवरी टोकन दे दिया और $100 के आपने बेच दिए तो आपको $100 मिल जाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये इतना फीजिबल होगा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि रिकवरी टोकन है, ठीक है, वो एक्चुअल मनी है नहीं, और किसी ने
खरीदा हुआ नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म में कोई रिकवरी टोकन से ट्रेडिंग करने वाला है, क्योंकि अपनी एक्चुअल हार्ड अर्न मनी दोबारा लगाएगा, फिर वो रिकवरी टोकन खरीदेगा, और रिकवरी टोकन का भरोसा भी नहीं है कि ये उसको बाय बैक करेंगे या उसका आगे जाके कुछ यूटिलाइजेशन होगा कि नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है रिकवरी टोकन की जो ट्रेडिंग है ना वो बहुत कम होने वाली। इनिशियली हो सकता है कि ये खुद ही ट्रेडिंग कर ले दिखाने के लिए कि भाई हमारा सही चल रहा है, बट लोगों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे को रिकवरी टोकन मिलेगा, मैं उसको अपने एक्चुअल मनी किसी से, रिकवरी टोकन को मैं बाय तो नहीं करने वाला किसी से। तो आप कमेंट करके बता दो कि आप अगर रिकवरी टोकन आपको मिलेगा तो आप उसकी ट्रेडिंग करोगे कि नहीं करोगे, मतलब आप दोबारा आना लगा के रिकवरी टोकन खरीदोगे किसी का। तो मुझे कमेंट करके बताना है, मैं जानना चाहता हूँ इस पॉइंट के बारे में कि आप रिकवरी टोकन की ट्रेडिंग करोगे कि नहीं। आई एम श्योर आप यही कहोगे कि रिकवरी टोकन हम बेचेंगे, कोई खरीदने का, जो खरीदने वाला है वो कमेंट करके बताओ, बेचने को मुझे पता है सब रेडी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा फर्दर डिटेल्स फॉर द रिकवरी टोकन विल बी शेयर्ड सून। तो इतना ही है इसमें, तो इसके अलावा इन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दिया कि कैसे होगा, कैसे एयर ड्रॉप होगा, कितना पोर्शन होगा, और जैसे बात कर रहे हैं लिक्विडिटी की, रीपर्चेसिंग की, कोई प्लान वगैरह कुछ रोड मैप अभी इनका नहीं है। होपफुली आगे आएगा, तो जब भी भाई रिकवरी टोकन के बारे में और इन्फॉर्मेशन आएगी या वजीरेक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको फटाफट से वीडियो बना के बता दूंगा। तो आपको करना ही इतना है कि इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कि जिससे आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा सकते हो कि आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, बट चैनल तो भाई सब्सक्राइब कर ही लेना। तो भाई इतने था इस वीडियो में। अगर आपके कोई भी कमेंट हो, कोई भी फीडबैक हो वीडियो को लेकर, तो प्लीज भाई कमेंट कर दो, और मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।